नैना देवी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई रणधीर शर्मा जी, झंडूता के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जीतराम कटवाल जी, हमारे सदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई त्रिलोक जम्वाल जी, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी, हमारे जिला को सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके ऊर्जा भरने वाले ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई स्वतंत्र सांख्यान जी, पूर्व में रहे सांसद आदरणीय सुरेश चंदेल जी, मंच और सभा में उपस्थित पूर्व में रहे विधायकगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, पन्ना प्रमुख सम्मेलन, मैंने एक पत्र आप सबको लिखा है और मैंने ये भी कहा है कि मेरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीरभूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, ये मेरी जन्म भूमि भी है, संघर्ष भूमि भी है, कर्म भूमि भी है। यहां से आपके आशीर्वाद से, आपके प्रयत्नों से 4 बार मुझे सांसद रहने का अवसर मिला और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वीं बार मुझे उम्मीदवार बनाकर आप सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए उतारा है और आप सब ने यहां इतनी बड़ी संख्या में आकर बता दिया है कि आपने कमर कस ली है, घर घर जाने के लिए कमर कस ली है, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कमर कस ली है और 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर नया इतिहास बनाने के लिए कमर कस ली है। मेरे भाई और बहनों, ये आपका यहां पर जमघट बताता है, आपका जोश, उत्साह, उमंग बताती है कि भाई और बहनों आपने मन पक्का कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। मैं पन्ना प्रमुख भाई और बहनों से कहता हूं, हमें संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना है और उससे पहले हमें हर पोलिंग बूथ जिताने के लिए घर घर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना है। आप एक नजर अपने दाएं बाएं घुमाकर देखिए, ऐसा दृश्य मुश्किल से देखने को मिलता है। केसरिया ही केसरिया, भगवा ही भगवा, आगे से लेके पीछे तक नजर आता है। लेकिन कुछ लोगों के पेट में भगवा देख के भी दर्द शुरू हो जाता है। अरे जिसको जितने मरोड़ पड़ने पड़े, देश ने तो मन बना लिया है कि जिसने सोमनाथ धाम बनाया, जिसने केदारनाथ धाम बनाया, जिसने काशी विश्वनाथ धाम बनाया, जिसने महाकाल लोक धाम बनाया, जिसने अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बनाया, हम उसी को लाएंगे। मुझे आज भी याद है, आदरणीय नड्डा जी उस समय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। राम मंदिर की कार सेवा में हमारे यहां से हजारों कार्यकर्ता गए। भाइयों बहनों, तब तो आप जोर से कहते थे जय जय श्री राम, कहते थे नहीं कहते थे? अब तो दुनिया का सबसे भव्य राम मंदिर हमारे अयोध्या जी में बना है और एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है। जो लोग कहते थे सनातन को कुचल दो, हिंदू को छोड़ेंगे नहीं, जो कहते थे राम काल्पनिक है, राम सेतु है ही नहीं, जो आज भी कह रहे हैं कि हम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मैं आप सबसे पूछता हूं क्या? अरे मेरे भाई और बहनों, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अलग जमीन दे दी है, आखिर ये विपक्ष के लोग राम मंदिर की जगह पर ही बाबरी मस्जिद क्यों बनाना चाहते हैं? ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं आप एक कड़ा जवाब यहीं से दे दीजिए। अगर आपको लगता है राम मंदिर बनके ठीक हुआ है तो मेरे साथ एक बार जय घोष लगा दीजिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो गया काम। मेरे भाई और बहनों, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। मेरा एक सवाल यहां पर है, आदरणीय नड्डा जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के बिलाल जी, लाली जी,
अकरम जी, अनवर जी वगैरह सब लोग मुझे यहीं पे, हमारी बहुत सारी बहनें, बड़ी संख्या में मैं उनके साथ ही यहां तक आया। ये इतना बड़ा हजूम भी हमारे मुस्लिम समुदाय का इसलिए निकला क्योंकि बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई। जितना गरीबों के कल्याण का काम हुआ, मोदी जी ने कभी नहीं पूछा तुम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जिसका हक था उसको हक, सबका साथ सबका विकास करके दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमने देश में भाईचारे को बढ़ाया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पे हर जगह पे, हर धार्मिक केंद्र के बाहर भंडारे लगे, उनका स्वागत किया गया। मैं आपसे निवेदन करने आया मेरे भाई और बहनों, आज जो पूछते हैं कि मोदी ने क्या किया, उनको 2 लाइनों में बता दीजिए। 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, मोदी ने 150 कर दिए। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, मोदी जी ने 1.5 लाख किलोमीटर कर दिए। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, मोदी जी ने 7,06,000 किलोमीटर कर दी। कोई वंदे भारत नहीं चलती थी, 41 चला दी। 31,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बना दी और सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज से 706 कर दिए। केवल 7 एम्स से 24 कर दिए। 740 यूनिवर्सिटी 1,117 कर दी और 5 शहरों में मेट्रो थी, 20 शहरों में कर दी। हमने वो कर दिया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी ने 10 साल में करने का काम किया है। और अपने यहां पर नजर दौड़ाओ, आदरणीय भाई जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राज्यसभा के सांसद, केंद्रीय मंत्री बने, आपने मुझे सांसद बनाया। हमने मोदी जी की सरकार में, आदरणीय नड्डा जी ने हमारे लिए एम्स हो, हमारे लिए पीजीआई हो, हमारे लिए 4-4 नए मेडिकल कॉलेज हो, हमीरपुर का, बिलासपुर का, नाहन का हो, चंबा का हो, जच्चा बच्चा अस्पताल हो, ट्रॉमा सेंटर हो। एक हमें स्वास्थ्य मंत्री मिला, लेकिन हमें अनेक सुविधाएं जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दी है। भाई और बहनों, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे बिलासपुर में था क्या? आज मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेरा एम्स अस्पताल, मेरा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मेरा 4 लेन हाईवे 3 घंटे लगते थे पहले, अब 35 मिनट में कीरतपुर पहुंचने का काम करके दिखाया है। 2025 तक का इंतजार कर लेना मेरे भाई और बहनों। 2025 में मेरे बिलासपुर में रेलवे लाइन तो पहुंच ही जाएगी, स्टेशन भी बन जाएगा। हम वंदे भारत यहां से भी चलाएंगे। अरे जैसे ऊना अम्बिंदौरा से हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी, नांदेड़ साहब के लिए चला दी, कलकत्ता के लिए चला दी, खाटू श्याम के लिए चला दी, हमने तो यहां तक वृंदावन मथुरा के लिए चला दी, हरिद्वार के लिए चला दी, महाकाल लोक उज्जैन के लिए चला दी, आगरा, ग्वालियर, इंदौर के लिए भी चला दी। ऐसे ही पूरे देश से जोड़ने का काम बिलासपुर को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में हम करके दिखाएंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं मेरे भाई। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कांग्रेस के लोग आजकल क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड सैम पिट्टीरोडा, जो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, कुछ दिन पहले कहा कि संपत्ति हो तो मृत्यु के बाद 55% संपत्ति ले लेते हैं। अमेरिका में भी, भारत को भी विचार करना चाहिए। क्या आपको लगता है आपकी मृत्यु के बाद आपका पशुधन, आपका स्त्री धन, आपकी संपत्ति आपकी औलाद की होनी चाहिए? जिसको लगता है उसकी औलाद की, उसकी संतान की होनी चाहिए, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। आपको लगता है होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस तो दूसरी दिशा में सोच रही है। वो कह रहे हैं हम सर्वेक्षण करवाएंगे, जमीन जायदाद देखेंगे, आपके गहने, पता नहीं कितने गहने, क्या गहने गिनेंगे, जमीन गिनेंगे, क्या क्या गिनेंगे। और बहन जी कहीं उर्मिला जी, अंजना जी, और वहां से रचना जी से लेके शैलजा जी तक मैं सारी बहनों को देख रहा हूं। ध्यान रखना, कहीं 1 सेट अलाउड होगा, 4 होगा, मीना जी कितने होंगे कोई पता नहीं। कहीं कमरे 3 ही अलाउड होंगे कि 3 मंजिल अलाउड होंगे, कांग्रेस बता नहीं रही है। कितने आपके होंगे, कितने चले जाएंगे। अरे ये वो पार्टी है जिसने इमरजेंसी में नसबंदी तक करने का काम किया, जिसने हमारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, मीडिया के मित्रों को जेल में डाला। आज वो आपकी संपत्ति पर नजर रखे हुए हैं,
आज एक और गिरा हुआ जातिवादी बयान दे दिया है सैम पिट्रोडा ने, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी है। और ये सैम पिट्रोडा क्या कहते हैं कि पूर्व में रहने वाले भारतीय चीनी दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरबी दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले अंग्रेजों की तरह दिखते हैं और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकन की तरह दिखते हैं। ये हमारे भारतीयों का मजाक उड़ाने का हक इनको दिया किसने? क्या आप इनके बयान से सहमत हो? क्या आप इनके बयान से सहमत हो? क्या जातीय बयान इनको देना चाहिए? अरे मेरे भाई और बहनों, इतना नहीं, मैं बस 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। विपक्ष के एक नेता ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अरे विपक्ष के चहेता, पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाकर आज देखेगा भी तो मोदी की सरकार है जो घर में घुसकर मारती है, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाती है। और अब तो पिछले कुछ सालों में मोदी राज में भारत की बेटियां, एक और तो गणतंत्र दिवस में हमारी परेड का नेतृत्व करने का काम भारत की बेटियां करती है। तो भारत की बेटियां आज बॉर्डर पर चूड़ियां पहनने वाले हाथों में AK-47 लेकर पाकिस्तान से घुटभेड़ करने वालों को कब्रिस्तान तक पहुंचाने का काम भी करती हैं। और काले आतंकवादियों ने 4 दिन पहले हमारे वायुसेना के जवानों पर हमला किया। हमारा एक बहादुर जवान शहीद हो गया। लेकिन आज भारत के हमारे सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज दिया है। मेरे भाई और बहनों, कौन भूल सकता है 8 जनवरी 2013 को हमारे बहादुर सैनिक हेमराज का सिर काट के उस समय की यूपीए की सरकार में पाकिस्तान के लोग ले गए थे। कुछ नहीं किया इन्होंने 2 सालों में। लेकिन मोदी सरकार में अगर अभिनंदन का जेट क्रैश करके दूसरी तरफ जाता है तो 2 दिन के अंदर घबराया सहमा पाकिस्तान अभिनंदन भारत को लौटाता है। ये भारत की ताकत है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना है, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना है। भाई और बहनों, हमारे संसदीय क्षेत्र का खूब विकास हुआ। ये पन्ना आपके पास, ये पत्रक आपके पास है, हर घर जाना है, सबको देना है, खुद भी पढ़ना है। स्टिकर है, हर घर पे स्टिकर लगाना है। बैज है, हर घर पे बैज देना है। और इसके साथ हमने एक फॉर्म आपको दिया है। नव मतदाता का नाम और टेलीफोन नंबर इस पे लिखना है। कोई बाहर नौकरी करता है तो अगले खाने में उसका वहां का एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर लिखना है। कोई सेना या अर्धसैनिक बल में है तो उसके यूनिट का एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर लिखना है। क्या 6 घरों में आपको जाना है और आपको कल ही ये काम करना है। परसों शाम को हमें आपसे ये फीडबैक फॉर्म वापस लेना है। कौन कल 6 घरों में जाकर अपना फॉर्म भर देगा? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना है भाई साहब ने। कौन कल 6 घरों में अपने पन्ने पे जाके भर सकता है? सबने मन बना लिया है। हमें अगले 3 दिन के अंदर इसको वापस करना, सब भर के। और मेरा 11 तारीख को नामांकन है। 11 तारीख को सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में मेरा निमंत्रण हम आप सबको है कि आप भोटा चौक हमीरपुर में पहुंचे। हम एक भव्य रोड शो करके हम उस दिन विजय संकल्प यात्रा ये भी चलाएंगे, रोड शो भी करेंगे। मैं आज बिलासपुर की अपनी इस धरती से आप सबको निमंत्रण भी देता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर आज कैंपेन किया। लेकिन उनके दिल में हिमाचल और बिलासपुर के लिए क्या स्थान है, वो सारे कार्यक्रम छोड़ के, हमारा तो अंतिम चरण में चुनाव है लेकिन उससे पहले हम सबको अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन आए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार फिर कोटि कोटि आभार और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, अभिनंदन। भाई और बहनों, अगर आपने जीत के लिए भी मन पक्का बना लिया है, घर जाने के लिए मन पक्का बना लिया है, तो मेरे साथ बस 30 सेकंड के लिए नारा लगा दीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, बिंदल जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम,
सौदान जी को जय श्री राम। मेरे सभी बिलासपुर के भाई और बहनों को जय श्री राम और कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।